रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आगे देखिए कि अगली आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि वमा लना, आयत नंबर 84 के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा लना, और वो ये कहते हैं कि आखिर क्या है हमें, ला नुमिनु बिल्लाह, कि हम ना ईमान लाएं अल्लाह पर, वमा जाअना मिनल हक, कि जब आ गया हमारे पास हक, व नतमाऊ, और हम उम्मीद रखते हैं, अन युदखिलना, कि दाखिल करेगा हमें, रब्बना, हमारा रब, माल कौम सालिहीन, कि हमारा रब हमें सालिहीन जो नेक लोग हैं ना उनके साथ इंशाल्लाह शामिल कर देगा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़असाबहुमुल्लाह, बस बदले में दिया उन्हें अल्लाह ने, बिमा क़ालू, इस वजह से जो उन्होंने कहा। देखिए अभी अमल नहीं किया, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ उनके कहने पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क्या खुशखबरियाँ दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह जानते थे कि उन्होंने जो बात कही है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिल की क्या हालत है, वो कितने खालिस होकर ये बात कर रहे हैं। और क्या कहा था उन्होंने, क़ौलू, कहा उन्होंने, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनको ये इस कहने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बागात अता करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं। सुबहान अल्लाह। खालिदीना फीहा, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये बदला है किसका, एहसान वालों का। ये उनके बदला है जो एहसान करते हैं, जो नेकी करते हैं। आपको याद है हमने हदीस जिब्राइल पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने आके ये कहा था कि एहसान क्या है। तो फिर उसके जवाब में जो था वो आपने बहुत दफ़ा वो हदीस सुनी है कि जब हम इबादत करते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम ये सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर हमारी ये कैफियत नहीं होती तो ये तो जान ही लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहे हैं। तो एहसान का मतलब होता है कि हम नेकी का अफसल तरीन मुकाम जो होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए कुरान पाक में जन्नत के बारे में बार बार हम पढ़ेंगे और हर दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक डिफरेंट एंगल से जन्नत का बयान करते हैं कि जन्नत क्या होगी, ताकि मुसलमानों को उससे रग़बत हो और उनको पता हो कि जब हम नेक काम करते हैं तो उसका अजर क्या मिलेगा। अब आइए देखते थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत जन्नत का नक्शा क्या खींचा है कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, कि मफाजा के जो मुत्तकी है ना वो कहाँ पे रहेंगे, वो कामयाबियों में रहेंगे, बड़ी कामयाबियों उनके लिए। और मुत्तकी कौन है, आपको शुरू की आयत फिर से याद करा दूं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। और इस पूरे कुरान में जो हदायत है ना वो सिर्फ मुत्तकियों के लिए है। और सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का जो नक्शा खींचा है कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, बेशक जो मुत्तकी है ना वो बड़ी कामयाबियों में होंगे। हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कसन दिहाका ला यस्माउना फीहा लगवन वला किसाबा, कि वहाँ पे जन्नात में रहेंगे, जुनो जैसे बागात है अंगूरों के वहाँ रहेंगे, और वहाँ पे हम उम्र औरतें होंगी, वहाँ पे छलकते हुए जाम होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कोई लग बात नहीं वहाँ सुनेंगे। और ये क्यों उनको दिया जाएगा कि जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, कि ये बदला होगा उनकी जो उन्होंने नेक काम किए थे ना दुनिया में, उसका वो बदला होगा और बेइंतहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलेगा। कौन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये बदला कौन देने वाला है, रब्बिस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा रहमान, कि कौन रब है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो उसका रब है और वो बड़ा रहमान है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, कि वहाँ पे किसी की इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बात भी कर सके। अल्लाहु अकबर। और इसी सूरह के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कहते हैं
کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جائیں گے نا، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے، کیا دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے قیامت کے اس دن کے لیے بھیجا، تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں ختم ہو جاتا۔